गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एनटीपीसी जीएस विद शिवानी। आज हमारा केमिस्ट्री से टॉपिक है। ओके गाइस, सो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा क्या है? यानी धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। ओके गाइस, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना, क्योंकि सोना सभी धातुओं में सबसे बहुमूल्य है। यह किसी मिश्र धातु से मिलकर नहीं बना होता है। यह एक्वारेजिया में घुलनशील है। 24 कैरेट गोल्ड को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। आपको पता होगा कि 24 कैरेट गोल्ड को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन मार्केट में जो मिलते हैं अप्रॉक्स 18 कैरेट का होता है। ओके, और शुद्ध लोहा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता, शुद्ध सोना सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मिक्स रहता है। चलिए, और जो बाज़ार में बिकने वाला होता है वो 18 कैरेट का सोना होता है, ठीक ना। और जिसमें 82 भाग सोना होता है और 18 भाग जो होता है अन्य धातु मिक्स होती है। ओके गाइस, तो हम लोग जो मार्केट से सोना लेते हैं उसमें 82% ही सोना होती है, यानी कि वो 18% ही 18 कैरेट का होता है। 18 कैरेट। अब देखिए, कांच होता है। कांच क्या होता है? एक अतिशीतित द्रव होता है। ओके, क्या होता है? अतिशीतित द्रव। तो गाइस, मेरे जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आगे बिहार पुलिस की एग्जाम आने वाली एनटीपीसी चल रही है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। पूरा अंत तक वीडियो को देखें। तो कांच होता है क्या? कांच क्या होता है? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच बनाने के लिए उपयोग के अनुसार कई प्रकार के कच्चे माल विभिन्न मात्राओं में मिला के ऊंचे ताप पर द्रवित किए जाते हैं। कांच को अधिशीतलित द्रव भी कहा जा सकता है, क्योंकि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कांच का परिवर्तन क्रमशः होता है, और ठोस कांच में उसकी द्रव अवस्था के सभी गुण होते हैं। ओके, और कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकोट का ठोस विलयन होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और ना ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। ओके, तो आपके समझ में आ गया, कांच होता है अतिशीतित द्रव, यानी द्रव लिक्विड फॉर्म से उसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। हर एक टाइप के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में। ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 3 से 5 होता है। कितना होता है गाइस? 3 से 5 होता है, ठीक ना। लोहे में उपस्थित कार्बन के आधार पर यह ढलवा, पिटवा व स्टील 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक ढलवा, कास्ट जिसे बोलते हैं, पिटवा, राउट व स्टील 3 प्रकार का होता है। ढलवा, पिटवा में स्टील में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन के अनुसार 3 से 5 था, इसलिए मैं आंसर 3 से 5 लिखी। एक्चुअली देखा जाता है 2 से 4% होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? अभी मैं बताई कि लोहे 3 तरह की होती है, ढलवा, पिटवा और स्टील। तो सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा। ओके, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को लंग्स रोग हो जाता है? ठीक है, लंग्स होना चाहिए। तो कहाँ आदमी काम करते हैं तो ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है? तो विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनायक उद्योग या कोयला खान? तो कोयला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए, ऑप्शन हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन या आर्गन। तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल या ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो क्या होता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ओके गाइज, तो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको पता होगा फार्मूला H2SO4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोसोल का उदाहरण है दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। आपको पता होगा एरोसोल क्या होता है, धुआं होता है। ओके, धुआं एरोसोल का उदाहरण है। धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट या प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ठीक ना, आपको पता होगा ओजोन लेयर ही पाई जाती है जिसकी वजह से वो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे स्किन तक नहीं पहुंचती और हमें स्किन डिजीज एज लाइक कैंसर से बचाती है। ठीक ना, अगर ये अल्ट्रा वायलेट किरण जो होते हैं यानी कि पराबैंगनी किरण अगर हमारी स्किन को डायरेक्ट पड़ने लगे तो इससे बहुत ही स्किन रोग हो सकते हैं, स्किन डिजीज यानी कि बहुत टाइप का रोग हो सकता है और हमें इससे कौन बचाता है, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाली रासायनिक द्रव्य यानी कि कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य यूज किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सिल्वर आयोडाइड भी यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड भी, सूखी बर्फ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन, मीथेन। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। ओके गाइस, तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं है, सारे क्वेश्चन को देखना है और लर्न करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा पिरकनाशी ओजोन का ह्रास करता है। DDT, बेंजीन, मैथिल ब्रोमाइड, एथिलीन, ओजोनाइट। तो हमारा राइट आंसर क्या है, मैथिल ब्रोमाइड। ये पिरकनाशी ओजोन का ह्रास करता है, मैथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। ओके, तो एस्पिरिन का आपको पता होगा रासायनिक नाम क्या है, मैथिल सैलिसिलेट या हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो गाइज, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।